नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। सिलेक्शन एक जिद, जिन लोगों ने इस जिद को उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के साथ रखा हुआ है। अब इसमें चाहे आप कनिष्ठ सहायक बनना चाहते हो, चाहे आपका स्टेनो बनने का सपना हो, मानचित्रकार बनना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो द एग्जाम्स अड्डा आप लोग सिलेक्शन एक जिद के तहत यूपी जीके का सेशन लेके आया है। तो यूपी जीके के सेशन में हमारा टारगेट है 60 दिनों का। इन 60 दिनों में आपको कंप्लीट यूपी जीके से अवगत कराना, पूरा उत्तर प्रदेश जीके कवर करना, ताकि यूपी जीके का कोई सिंगल क्वेश्चन ऐसा ना बन सके जो आपने पढ़ा ना हो। इन सभी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराना, और यूपी जीके क्लास दो तरह से होगी। पहला जो अभी हम लोग कवर करेंगे, आज सामान्य परिचय की क्लास है, तो उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय आप सभी को पता होगा। इसके साथ सेकेंडरी क्लास होगी आप लोगों के मंडलवार अध्ययन के बारे में, जो आपके नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रही है। और ये मंडलवार अध्ययन का मतलब ये समझिएगा, अगर इस सेशन को आप कंप्लीट लेंगे, ये जो कंप्लीट सेशन है इसके बारे में तो आपको पता है उत्तर प्रदेश का समान परिचय क्या होता है। धीरे धीरे क्लास जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपको इसमें डिफिकल्ट पॉइंट्स दिखेंगे। मंडलवार अध्ययन में हम लोग एक एक जिलों को पढ़ेंगे, और उस जिले के बारे में, वहाँ की ओडीओपी क्या है, वहाँ की भूमि संरचना किस प्रकार से है, वहाँ के सम्मानित व्यक्ति कौन से हैं, विश्व पटल पे, भौगोलिक पटल पे, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे या राष्ट्रीय पटल पे कौन कौन से व्यक्ति महत्व देते हैं, किनको क्या पुरस्कार मिला, उस तरह से सेशन कंप्लीट होगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास चलती जाएगी वैसे वैसे आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल पता चलती रहेंगी। अब जब हम लोग उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, तो उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय में दो पॉइंट्स देखने वाला है। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखो, वो ये है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बनता है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अब क्या डाटा हमेशा किलोमीटर में पूछा जाता है, एक बार लेखपाल का पेपर था उसमें वर्ग मील में पूछ लिया था, तो 93,023 वर्ग मील भी है। अब वर्ग किलोमीटर को तो मील में चेंज कर सकते थे, परंतु ऐसे डाटा याद रहेगा तो और अच्छा लगेगा कि 2 लाख, अच्छा वो दिख नहीं रहा, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर या वर्ग मील में याद रखो 93,023। क्षेत्रफल के आधार पर जब सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, तो चौथा होने के साथ साथ आपको चार और पता होना चाहिए। तो ध्यान रखो चार और कौन कौन से हैं। पहला है राजस्थान, दूसरा पड़ता है मध्य प्रदेश, तीसरा पड़ता है आपका महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे यूपी आता है। पांच है और याद रख लो। अगर पांचवे की चर्चा करें तो पांचवा सबसे बड़ा राज्य पड़ता है गुजरात। उत्तर प्रदेश को भारत का पांचवा सबसे बड़ा राज्य। छठे में आप कर्नाटक, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नवा छत्तीसगढ़, 10वां तमिलनाडु। ये टॉप 10 क्षेत्रफल के आधार पे भारत के राज्य हुए। अब इनमें से हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में केवल चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश है क्या चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो फोर्थ पॉइंट्स में, और अगर जनसंख्या के बारे में चर्चा करें तो भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है, या जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनसंख्या 2011 लास्ट जनगणना हुई थी, जिसमें 1998 12 341 उत्तर प्रदेश की जनसंख्या निकली थी। क्या है 19,98,12,341 उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना में थे। अब मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, इस वजह से मैं बोर्ड पे ना लिख के हम लोग डायरेक्ट चलते हैं उत्तर प्रदेश के नामकरण को देखते हैं हमारी पीडीएफ सेशन में। ये कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी, और जो लोग द एग्जाम्स अड्डा परिवार से जुड़े हैं उनके लिए कंप्लीट फ्री रहेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, हमारे वेबसाइट्स पे मिल जाएगी। और जो लोग इसके बाहर हैं तो उनको इसको परचेज करना पड़ेगा। आप लोगों को इसकी परचेज लिंक मिल जाया करेगी। अगर आपकी इच्छा करे तो करिएगा, वरना आप सभी लोग हमेशा फ्री रहेगा। द एग्जाम्स अड्डा परिवार के बाहर के लोगों के लिए हमेशा पेड रहेगी। ठीक, उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय को देखें तो उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय में पहले जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। 2011 के लास्ट में जनगणना हुई थी। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा, तीन का मतलब होता है तमिलनाडु। लिख लेना, ध्यान रखना, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जन क्षेत्रफल है, 93,023। साथ में क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 7.33% भौगोलिक क्षेत्रफल धारण करता है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 7.33%। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा गुजरात, छठा कर्नाटक, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा, नवा छत्तीसगढ़, 10वां तमिलनाडु। वही अगर नामकरण की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश को क्या उत्तर प्रदेश नाम ऐसे ही मिल गया, या उत्तर प्रदेश नाम मिलने के पीछे कोई कहानी है, उसको देखते हैं। सन 1836 की बात है, जब से हमारे पास रिकॉर्ड है। और जितनी भी बुक्स मैंने पढ़ी हैं अभी तक, चाहे आपकी राकेश सर की बुक हो,
ऐसे प्रकाशन हो या ऑनलाइन नोट्स हो, हर जगह 1836 से ही चर्चा होती है। तो 1836 से पहले की बुक्स को नहीं देखते हैं। और 1836 में होता क्या है, उत्तर पश्चिमी प्रांत उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा। नाम क्या पड़ता है, उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से इसको पुकारा जाने लगा 1836 में। 1836 बाद सन 1877 में इसमें अंग्रेजों द्वारा आगरा व अवध के क्षेत्र को मिला लिया गया। जब आगरा व अवध का क्षेत्र इसमें सम्मिलित कर लिया गया तो उत्तर प्रदेश का नाम पुकारने लगे उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा व अवध। कुछ नहीं किया, जिन क्षेत्रों को मिलाया था उन क्षेत्रों के नाम को लास्ट में लिखने लगे। बस इस तरह से 1870 में उत्तर प्रदेश का नाम पड़ता है उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा व अवध। पर 1902 में इतने बड़े नाम को ना लिखने के लिए उसको नाम शॉर्ट किया गया आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। क्या नाम पड़ा, आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम पड़ता है संयुक्त प्रांत। और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का अपना वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश प्राप्त होता है। इसी वजह से प्रत्येक 24 जनवरी को यूपी स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या, यूपी स्थापना दिवस। यूपी स्थापना दिवस की शुरुआत सन 2018 में सबसे पहले हुई थी और वर्तमान समय सन 2025 में भी यूपी स्थापना दिवस मनाया गया। अब यूपी स्थापना दिवस तो 24 जनवरी को हो गया। इससे पहले क्या क्या डेट थी, 3 डेट याद रखो। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ती है, 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत, 1870 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा व अवध, 1902 में आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। पर 1937 में भी उत्तर प्रदेश का नाम शॉर्ट फॉर्मेट तो यूपी था, पर इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत। लिख सकते हैं आप लोग, लिखने की इच्छा हो यूनाइटेड प्रोविंस, पर कहीं भी यूपी पूछ लो तो यूनाइटेड प्रोविंस का 1937 मत लगाइएगा आप। उत्तर प्रदेश 1950, 24 जनवरी 1950 लगाइएगा। 24 जनवरी का यूपी स्थापना दिवस सन 2018 से मनाया जाने लगा। राज्य का एक बार पुनर्गठन भी होता है। पुनर्गठन का मतलब यह था इसमें जिले व प्रशासनिक सीमाओं को स्थिर किया गया और यह पुनर्गठन होता है 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान समय का जो स्वरूप है इसमें एक विभाजन भी देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों को काटा गया और 13 पहाड़ी जिलों को काटा गया। और इसका रीजन बताया गया था प्रशासनिक सुविधा के आधार पे। किसके आधार पे, प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए इस बात को किया गया कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को, और ये 13 पहाड़ी जिले थे जिनको काट कर उत्तरांचल राज्य बनाया गया। और यही उत्तरांचल राज्य में अपना नाम सन 2007 में उत्तराखंड रख दिया। उत्तराखंड है क्या, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है। वही सन 2000 में अलग हुआ, उत्तराखंड नाम मिलता है सन 2000 में, ठीक। 2007 में उत्तराखंड नाम मिलता है, 2000 में ये अलग होता है 9 नवंबर 2000 को। अब उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बारे में देखो। उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था 1836 में। 1877 में नाम पड़ता है उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा व अवध। 1902 में आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत पड़ता है। 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश मिलता है। 24 जनवरी इसीलिए यूपी स्थापना दिवस मनाया जाता है जो 2018 से प्रारंभ होता है। उत्तर प्रदेश राज्य का एक बार पुनर्गठन हुआ। 1 नवंबर सन 1956 को विभाजन होता है। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काट के उत्तरांचल राज्य बनाया गया। इसी उत्तरांचल राज्य ने 2007 में अपना नाम परिवर्तित किया और नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड रख लिया। अगर राजधानी के क्रम में चर्चा करें तो जैसे नाम में परिवर्तन होता रहा वैसे ही समय पे इसकी राजधानी में परिवर्तन देखने को मिलता है। 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम पड़ता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी थी आगरा। 1858 में आगरा से राजधानी ले जाई जाती है प्रयागराज, जिसको उस समय हम लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे। क्या, इलाहाबाद के नाम से। 1920 में लखनऊ जाती है और ये लखनऊ आंशिक रूप से का मतलब कुछ कार्य लखनऊ से होंगे तथा कुछ कार्य इलाहाबाद से संचालित होते रहेंगे। 1935 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पूर्णतः बन जाती है। अब आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी परिवर्तन क्या होता है, आगरा कब पड़ी, 1836 में। प्रयागराज या इलाहाबाद कब, 1858 में। 1920 से लखनऊ आंशिक रूप से और 1935 से लखनऊ पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी बन गए। ऐसे कुछ और राजधानी याद रखो। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर है। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की धार्मिक व सांस्कृतिक राजधानी की चर्चा कर ले तो बनारस या वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश की धार्मिक व सांस्कृतिक राजधानी है।
प्रशासनिक राजधानी लखनऊ, राजनैतिक राजधानी पूछ ले, राजनैतिक राजधानी पूछ ले तो याद रखो उत्तर प्रदेश की राजनैतिक राजधानी लखनऊ है। आर्थिक राजधानी कानपुर, न्यायिक राजधानी जो है प्रयागराज, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो प्रयागराज में स्थित है, उस हाई कोर्ट की एक खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश की धार्मिक व सांस्कृतिक राजधानी क्या है? वाराणसी। अगर भूगोल को देखें तो भूगोल को देखते हुए आपको पता चलेगा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, जो अक्षांशी देशांतरी रेखा पे 84 डिग्री 38 मिनट का देशांतरी रेखा को टच करता है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिले की चर्चा करें, एक बार चर्चा करते हैं सबसे पहले देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार, फिर हम लोग सीमाओं देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार की चर्चा करें। अक्षांशीय विस्तार का मतलब यह है 23 डिग्री 52 मिनट अक्षांश से लेके 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक उत्तर प्रदेश का विस्तार है। इस क्रम में 7 डिग्री 36 मिनट का सफर तय करता है। अगर अक्षांशीय विस्तार पूछ ले तो कहां से कहां तक ऑप्शन में दिया हो, 30 डिग्री 52 मिनट से लेके 30 डिग्री 24 मिनट का है। साथ में अक्षांशीय विस्तार जो 7 डिग्री 36 मिनट का तय है। वहीं अगर देशांतरी विस्तार की चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। वहीं अगर देशांतरी विस्तार चर्चा करें जो 7 डिग्री 9 मिनट का है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, जो बिहार के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ भी हाल ही में हमारे मित्र का एक विवाह होने वाला है, अगर आपको उनका नाम मिल जाए तो आप लोग कमेंट करिएगा। वहीं अगर उत्तरी जिला की चर्चा करें तो सहारनपुर है, दक्षिणी जिला सोनभद्र है, पूर्वी के बाद पश्चिमी जिला क्या है? शामली। शामली एनसीआर में शामिल होने वाला, अभी हाल ही में शामिल होने वाला राज्य बना। पॉइंट देखो, पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला क्या है? उत्तरी जिला सहारनपुर, और अगर दक्षिणी जिला की चर्चा करें सोनभद्र। पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो लंबाई मान लेते हैं वो है 650 किलोमीटर की। वहीं चौड़ाई इसकी 240 किलोमीटर की है, जो उत्तर से दक्षिण तक है। अगर पूर्व से पश्चिम तक का पूर्वी देशांतरी विस्तार पूछ ले तो 7 डिग्री 9 मिनट का। वहीं उत्तर से दक्षिण तक अगर अक्षांशीय विस्तार पूछ ले 7 डिग्री 36 मिनट का। तो सिर्फ तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। अगर पूर्वी पॉइंट से लेकर दक्षिणी पॉइंट पश्चिमी पॉइंट तक जाना चाहेंगे तो 650 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा, जो 7 डिग्री 9 मिनट का पूर्वी देशांतरी विस्तार होगा। और उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई जो है वो 240 किलोमीटर तक का है, जो 7 डिग्री 36 मिनट का होगा। अगर प्रशासनिक गठन की चर्चा करें, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं। इन्हीं जिले की आपकी मंडलवार अध्ययन होगा। मंडलवार अध्ययन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर एक पहले मंडल को कवर करेंगे, उस तरह से हम लोग जिला करेंगे। तहसीलों की संख्या 351 है। आवास विकास परिषद 51, विकास प्राधिकरण की संख्या 28 है। विशेष क्षेत्रों की चर्चा करें तो 5 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण है। नगर व नगर समूहों की चर्चा करें 915 है। गांवों की संख्या की चर्चा करें तो 1,06,714 है। जिला पंचायतों की चर्चा करें तो 75 जिला पंचायतें। ग्राम पंचायतें 58,189 है। कैंट की संख्या 13 है। नगर निगम परिषद की चर्चा करें तो नगर निगम परिषदों की संख्या 17 है। पालिका परिषद की चर्चा करें तो पालिका परिषद की संख्या 198, नगर पंचायतें 514 हैं। और ग्रामीण आबादी क्षेत्र जो है, यहाँ पर ग्रामीण आबादी या ग्रामीण आबादी राज्य ग्रामीण आबादी क्षेत्र की चर्चा कर लें तो 97,814। उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक संभागों में विभाजित किया गया है। इन 4 आर्थिक संभाग में जो पश्चिमी आर्थिक संभाग वो सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा आर्थिक संभाग बुंदेलखंडी है। आर्थिक संभाग कितने हैं? 4। 4 में सबसे बड़ा कौन सा है? पश्चिमी। सबसे छोटा कौन सा? बुंदेलखंडी। सबसे बड़े में जिलों की संख्या कितनी है? जो पश्चिमी आर्थिक संभाग है ये सबसे बड़ा है और उसमें जिलों की संख्या 30 है। पूर्वी आर्थिक संभाग में 28 जिले, 10 केंद्रीय आर्थिक संभाग में, और जो 7 जिले हैं वो बुंदेलखंडी आर्थिक संभाग में है। सबसे बड़ा आर्थिक संभाग कौन सा? पश्चिमी। और सबसे छोटा कौन सा? बुंदेलखंडी। वहीं अगर चर्चा करें कि उत्तर प्रदेश में कितने नगरों की
कितने शहरों का निर्माण योजनाबद्ध हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में कुल 3 नगर हैं, कुल 3 शहर हैं जिनका निर्माण योजनाबद्ध तरह से हुआ है। इनका बेसिक टू लेके स्टार्टिंग से लेके डे 1 से लेके अभी तक या लास्ट तक जो निर्माण रहेगा वो एक प्लान्ड सिटी रहेंगे। योजनाबद्ध नगर या प्लान्ड सिटी के बारे में, प्लान्ड सिटी की पूछ लें तो याद रखो तीनों कौन से, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, न्यू कानपुर सिटी। अब उत्तर प्रदेश के गठन को देख लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। 18 मंडल में सबसे बड़े मंडलों की संख्या 3 है। कौन कौन से? लखनऊ, कानपुर, मथुरा। लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल और मथुरा मंडल। अब सबसे बड़े क्यों हैं? क्योंकि लखनऊ मंडल के पास 6 जिले हैं, कानपुर मंडल के पास 6 जिले हैं, मथुरा मंडल के पास 6 जिले हैं। या आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? 18, और जिलों की संख्या कितनी है? 75। 6 जिले वाले मंडलों की संख्या है। वो मंडल कितने हैं जिनमें 6 जिले हैं? वो 3 मंडल हैं, लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल, मथुरा मंडल। 5 जिलों वाले मंडलों की संख्या चर्चा करें, 2 हैं, अयोध्या मंडल व मुरादाबाद मंडल। 4 जिले वाले मंडलों की संख्या की चर्चा करें तो 8 हैं, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, देवीपाटन, बरेली, प्रयागराज, चित्रकूट। 3 जिले वाले मंडलों की संख्या कितनी है? 5 है, मिर्जापुर, आजमगढ़, सहारनपुर, बस्ती, झांसी। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछाएगा कि झांसी मंडल का मुख्यालय क्या है? झांसी मंडल का मुख्यालय झांसी है। गोरखपुर मंडल का मुख्यालय क्या है? गोरखपुर मंडल का मुख्यालय गोरखपुर है। अलीगढ़ मंडल का मुख्यालय कहाँ है? अलीगढ़ मंडल का मुख्यालय अलीगढ़ है। अयोध्या मंडल का मुख्यालय कहाँ है? अयोध्या मंडल का मुख्यालय अयोध्या है। कानपुर मंडल का मुख्यालय कौन सा है? कानपुर है। वहीं अगर पूछ ले देवी पाटन मंडल का मुख्यालय क्या है, तो ध्यान रखो देवी पाटन मंडल का मुख्यालय देवी पाटन ना होके गोंडा है। उसी तरह से चित्रकूट मंडल का मुख्यालय बांदा है। मतलब अधिकतर मंडलों के मुख्यालय के नाम उन्हीं के नामों पर है या उन्हीं में है, परंतु कुछ मंडलों के मुख्यालय अलग जगह स्थित हैं। तो जो अलग जगह स्थित है उनको हम पढ़ लेते हैं। केवल 2 हैं, देवी पाटन और चित्रकूट मंडल। देवी पाटन मंडल का मुख्यालय गोंडा में, चित्रकूट मंडल का बांदा में। तो इसके बाद इनसे संबंधित अगर बाकी किसी का पूछ ले, आपसे पूछ ले आजमगढ़ मंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो आप बता देना आजमगढ़ में। सहारनपुर का पूछ ले तो तुरंत आपको बता देना एक सहारनपुर मंडल का मुख्यालय सहारनपुर में होगा। मिर्जापुर मंडल का मुख्यालय मिर्जापुर में होगा। प्रयागराज मंडल का मुख्यालय प्रयागराज में होगा। बरेली मंडल का बरेली में होगा। तो इस तरह से आपको पॉइंट्स एकदम कवर हो जाएंगे। वहीं जिलों की संख्या चर्चा करें, जिले तो 75 हैं, हर जिले का मुख्यालय उन्हीं में है, उसी से। परंतु कुछ ऐसे जिले हैं जिनके अलग हैं, तो उनको यहां ध्यान रखो। अमेठी, गौरीगंज, संत कबीर नगर, खलीलाबाद। जीबी नगर कौन सा? नोएडा मुख्यालय। कौशाम्बी का मंजनपुर। अंबेडकर नगर की चर्चा करें तो अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर। अंबेडकर नगर के अलावा कानपुर देहात का माती है। कुशीनगर का पडरैना। संभल, पवास। संभल का मुख्यालय कहाँ है? पवास में। फरुखाबाद, फतेहगढ़। जालौन का मुख्यालय उरई में। सोनभद्र का मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज। सिद्धार्थनगर नौगढ़ में। तो ये मुख्यालयों के नाम याद रखना। इसके अब मैं एक काम करूंगा, आपके 4 से 5 बार मैं आपका रिवीजन करा दूंगा इसका, तो इसके पॉइंट्स तो आपके कवर हो जाएंगे। आपसे मुख्यालय से संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वही अगर नगर निगम वाले नगरों की चर्चा करें तो हर एक नगर के पास हर नगर निगम नहीं है, परंतु 17 ऐसे नगर निगम है जिनके पास नगर हैं जिनमें नगर निगम है। कौन? लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, वृंदावन, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में नगर निगम की स्थापना कब हुई? अप्रैल 2018 में। मथुरा वृंदावन में कब हुई? मई 2017 में। मई 2017 में अयोध्या की भी हुई थी। वही अगर एनसीआर की चर्चा करें, अच्छा एनसीआर क्या है? एनसीआर का मतलब क्या? नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन का मतलब क्या है? जो राष्ट्रीय क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, हुआ क्या, राजधानी में लगातार लोग आते जा रहे, तो इसके क्षेत्रफल कम होता गया, तो इसका धीरे धीरे विस्तार किया गया। विस्तार क्रम में किया गया आसपास के जो जनपद हैं उनको लिया जाए। उन्हीं में से कुल 24 जनपदों को वर्तमान समय में शामिल कर रखा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 8, हरियाणा के 14 और राजस्थान के 2 मंडल है। राजस्थान के 2 हैं तो इनके नाम भी याद रख लो, एक अलवर है, दूसरा भरतपुर है। अलवर और भरतपुर। और वही चर्चा करें उत्तर प्रदेश के 8 जनपद कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के 8 जनपद में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरपुर, शामली। क्या हमेशा 8 ही रहेंगे? नहीं, इसके अलावा 4 ऐसे जनपद हैं जिनको शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है, परंतु अब ये शामिल नहीं हुए,
इसलिए इन्हें प्रस्तावित जिले के रूप में याद रखना है। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, बिजनौर। 8 जनपद कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, लिखना स्टार्ट करो। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली। प्रस्तावित चार कौन कौन से हैं? मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और बिजनौर। हरियाणा के 14 के नाम पूछ लेना, क्योंकि 2 बार यार पूछा गया क्वेश्चन जिसमें हरियाणा का एक जनपद डाल दिया और लोगों से गलत हुआ है, इस वजह से इसका नाम याद रख लो। करनाल, जिंद, पानीपत, सोनीपत, ये क्या हो गया, सोनीपत, भिवानी, चरखी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, न्यू और पल्लन इत्यादि। वहीं राजस्थान के 2 कौन से? अलवर और भरतपुर। ये 14 कौन कौन से? करनाल, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी दादी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूह और पल्लव। अब हम लोग चर्चा करते हैं इसके बाद उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्हों के बाद इसके इस सेशन को बंद करेंगे और फिर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसके बाद पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के सीमाओं के बारे में। अच्छा, राजधानी चिन्ह कौन कौन सा है उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय प्रतीक? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है वो गोल वृत्त में गंगा यमुना का संगम है, और ये जो गंगा यमुना का संगम है ये दिखाता है प्रयागराज को। इसके साथ धनुष बाण का प्रयोग किया गया और मछलियों का जोड़ा, जो मछलियों का जोड़ा है वो अवध के मुस्लिम शासकों को दिखा होता है। जो धनुष बाण है वो भगवान राम की स्मृति में अयोध्या को दर्शाती है। स्वीकृत कब किया गया? 1938 में। अब पॉइंट याद रखो, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है ये गोल वृत्त में गंगा यमुना का संगम, धनुष बाण, साथ में मछलियों का जोड़ा दिखाता है, जिसको 1938 में स्वीकृत किया गया था। गंगा यमुना क्या है? प्रयागराज को दिखाती है, जो संगम की नगरी, और ये अपने संगम को प्रदर्शित कर रही होती है। वहीं अगर धनुष बाण की चर्चा करें, धनुष बाण क्या है? भगवान राम को प्रदर्शित कर रहा होता है, जो अयोध्या। मछलियों का जोड़ा अवध के मुस्लिम प्रशासकों का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। पशु बारहसिंगा, पक्षी सारस या क्रॉस, वृक्ष पलाश का, और पुष्प जो है पलाश टेशु, जिसको 2011 में स्वीकृत किया गया था। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा की चर्चा करें तो हिंदी अक्टूबर 1947 में देवनागरी रूप में स्वीकृत की गई। 26 जनवरी 1968 से हिंदी को सभी कार्यालयों हेतु अनिवार्य कर दिया गया। कैसे अनिवार्य किया गया? मतलब अब उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में, हर एक कार्यालय में, हर एक दफ्तर में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। वहीं अगर उर्दू की चर्चा करें तो उर्दू 1989 में स्वीकृत की गई। उर्दू है क्या? उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है। उत्तर प्रदेश में 2 राजकीय भाषा, एक हिंदी और एक उर्दू। आपको आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा कौन कौन से क्लास, देखो हिंदी की क्लास आप लोगों को सही सलामत चल रही है, आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बढ़िया मजा आ रही। यूपी जीके की क्लास आप लोगों ने देख ही रहे हैं। पॉलिटी की क्लास आप लोगों की बेहतरीन हो चुकी है। हिस्ट्री की क्लास आपकी चल ही रही है। रीजनिंग की क्लास आपको मिल ही रही है। एक आप लोगों का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट्स मिल रहा है, साथ में हिंदी का प्रैक्टिस सेट्स आपका चालू कर दिया गया। कंप्यूटर की क्लास आप लोगों को आज मिली होगी। उम्मीद है सेशन पसंद भी आया होगा, आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया होगा और दोस्तों को जल्द से जल्द बताएंगे। मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम 10 दोस्तों को शेयर करिएगा, उन 10 दोस्त कहिएगा वो और भी 10 को शेयर करें, और इस तरह से हमारा पूरा का पूरा चैनल अच्छा चलना चाहिए। और आप कमेंट करना मत भूलना। पीडीएफ का क्या है, हाँ अगर पीडीएफ आपको मिल रही है तो बेहतरीन है, व्हाट्सएप पे मिल रही है, टेलीग्राम पे मिल रही है, दोनों जगह नहीं मिल पा रही तो एक नंबर है 9889057003, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हमारी टीम आप तक पहुंच के पीडीएफ प्रोवाइड करा देगी। सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।